पता नहीं महाराज ने हमें मारने के लिए हमारे घर पे सैनिक क्यों भेजे। बेटा, सच्चाई तुम्हें मालूम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें राजा की सभा में चुप रहने को बोलता था। कौन सी सच्चाई चाचा? किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? बेटा, असल में तू कोई आम लड़का नहीं, तेरे पिता राजा के बड़े भाई थे। क्या बात कर रहे हो चाचा? मेरे पिता तो एक मछुआरे थे और उनकी नाव डूबने की वजह से मौत हो गई थी। लोग मुझे ऐसा ही बोलते थे बचपन में। नहीं बेटा, सच्चाई छुपाई गई तेरी जान बचाने के लिए। महाराज को पता नहीं है कि तू उसके भाई का ही बेटा है। अगर उन्हें पता चल जाता वो तुझे भी मार देते। मुझे भी मार देते? क्या मतलब है आपका चाचा? क्या उन्होंने ही मेरे पिता को मारा है? असल में तेरे पापा महाराज के बड़े भाई थे और वो रिमनाम विलेज के महाराज बनने वाले थे, पर उनका छोटा भाई सीजन 4 कमीना था। उसने तेरे पिता को धोखे से मरवा दिया और खुद राजा बन गया रिमनाम विलेज का। तो फिर उन्होंने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? बेटा, मैं भी सेना में था। तेरे पिता के बाद तुझे मारने का ऑर्डर सीजन 4 ने मुझे दिया था। मैंने तुझे नहीं मारा और सीजन 4 को बता दिया कि मैंने काम कर दिया है, इसलिए उसे मालूम नहीं कि तू जिंदा है। इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाई गई। तेरी भलाई के लिए बेटा, अब इससे पहले कि सीजन 4 को पता चले तू जिंदा है, तू यहाँ से कहीं दूर निकल जा। नहीं चाचा, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं अपने पिता का बदला लूंगा। ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहता है तो यही सही, मैं तेरा साथ जरूर दूंगा। महाराज क्या गहरी सोच में पड़ गए। ओए सलाहकार, सोच रहा हूँ हिप हॉप का कुछ करना पड़ेगा। हमारे राज्य के लिए सिर्फ वही एक खतरा है। महाराजा फालतू में ही इतना सोच रहे हैं जी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो पीक पे हमला कर सके जी। ओए नहीं ओए, ये मत भूलो, उसके सैनिक भी हमारी सैनिकों की तरह ताकतवर है और हिप हॉप भी कुछ कम नहीं। मुझे डर है कि वो हमला ना कर दे। महाराज, मैं तो बोलता हूँ हमें तैयारी कर लेनी चाहिए जी, उसके बाद हमले का सोचना चाहिए। ओए तुझे क्या लगता है मैं डरता हूँ क्या उसी पॉप से? और इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँ और राह देखूँ कि वो कब पीक पे हमला करे? नहीं ओए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उससे जंग करूँगा, जरूर करूँगा। ओए महाराज, जंग में सिर्फ तबाही होती है, हमारे बहुत सैनिक मरेंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे जी। मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। ओए, दूसरा रास्ता क्या है बताओ? हम हमारे 2 सैनिक क्लॉक टावर भेजेंगे पैच बदल के, और वो मौका देख के ही हिप हॉप को मार देंगे जी। फिर कोई नहीं रहेगा जो पीक पे हमला कर सके जी। ओए, ये तो बड़ी अच्छी चाल है, हम यही करेंगे। जल्द 2 सैनिक तैयार करो क्लॉक टावर भेजने के लिए। अरे चाचा, ये क्या हो रहा है? पूरे रिमनाम विलेज में आज इतने सारे सैनिक क्यों है? ये जरूर सीजन 4 की कोई साजिश होगी बेटा। सैनिकों, अच्छे से तलाशी लो, एक भी घर बाकी नहीं रहना चाहिए। महाराज, यहाँ पर क्या हो रहा है? कल रात को किसी ने राज्य का थोड़ा सा सोना चुरा लिया और हमारे 4 सैनिक मार दे, इसलिए हम सभी घरों की तलाशी ले रहे हैं। जिसके घर में से सोना मिलेगा उसी ने ये किया होगा। आदम, देखना, पक्का इसने हमारे घर पे सोना रखवा दिया होगा और ये झूठा इल्जाम हम पर ही लगेगा। ये रहा, मिल गया। ये तो हमारे राज्य का ही सोना है जो चोरी हो गया था। महाराज, सोना यहाँ पर है। चोर पकड़ा गया। ये किसका घर है? अरे बाबा, ये तो आदम का घर है। नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम चोरी क्यों करेंगे भला? वो तो तुम्हें ही पता होगा आदम, तुम रंगे हाथ पकड़ गए हो। सैनिकों, पकड़ लो इन्हें। अरे एक मिनट, यो के महाराज के कमरे के बाहर एक भी सिपाही ना से। महाराज अंदर आराम कर रही है से। एक काम करता सू, नीचे जाके सिपाही भेजता सू। अरे भाई सैनिकों, महाराज के कमरे के बाहर एक भी सैनिक ना से। ये कर रही है सो तुम? हाँ, जल्दी जाओ 2 लोग।
ये लोग इतनी लापरवाही क्यों करते से भाई, पता नहीं। ये रहा, चलो इसका काम खत्म करते हैं। अभी मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है सैनिक, सोने दो, बाहर जाओ। हम तो तुझे हमेशा के लिए सुलाने आए हैं। लगता है तुम कोई बहरूपिये हो। मेरे सैनिक ऐसी हरकतें कभी नहीं करते। हम सकूरा महाराज के वफादार सैनिक हैं। तब तो तुम गलत राज्य में आ गए हो घुसपैठियों। चल बता, और कितने लोग भेजे हैं सकूरा ने? नाम विलेज वासियों, आप लोगों ने देखा हमें इस आदम के घर में से शाही सोना मिला। इन पे राजद्रोह लगेगा। इन्होंने राज्य के साथ गद्दारी की है। राजद्रोह की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। आप लोग तो मुझे जानते हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सही कहा रे बाबा, आदम ऐसा नहीं कर सकता। मेरे को तो कुछ गड़बड़ लगती है। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि सोना आदम के घर में से ही मिला। पर सलाहकार जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सोना किसी ने वहाँ रख दिया हो और मुझे फंसाने की साजिश की जा रही हो। ऐसा तो कौन हो सकता है आदम, जो तुझे फंसाने के लिए राज्य का सोना चुरा ले और तुम्हारे घर में रख दे। सही कहा, आप तो जानते ही है, राज्य का सोना चुराना आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो आदम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सोना चोरी नहीं हुआ, बल्कि महाराज ने ही मेरे घर में रख दिया मुझे फंसाने के लिए। अपनी जबान संभाल के आदम, ये क्या बक रहा है? मैं रिमनाम विलेज का महाराज हूँ। हाँ, वही महाराज जिसने एक गद्दी के लिए अपने सगे बड़े भाई को मार दिया। कुछ भी बोल रहा है ये, इसकी जबान काट दो सैनिकों। ये सही कह रहा है महाराज, आपने मुझे हुक्म दिया था आपके भाई के बेटे को मारने का, मैंने नहीं मारा। ये उनका ही बेटा है। ये क्या बड़े भाई का बेटा अभी भी जिंदा है? तो आज इंसाफ होकर ही रहेगा। रिमनाम नगर वासियों, ये सीजन 4 एक नंबर का कमीना है। ये तो राजा कहलाने के लायक भी नहीं है। इसने मेरे पिता को मारा और मुझे भी मरवाने की कोशिश की। असल में मेरा हक बनता है इस राज्य को संभालने का, राजा बनने का। सच्चाई तो इस तरीके से साबित नहीं होती। हम फैसला गवीना दीदी पे छोड़ते हैं। मैं तुझे चुनौती देता हूँ, अगर तू सही होगा तो तू जीत जाएगा। ठीक है सीजन 4, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। ठीक है, आजा। तुझे तेरा हक चाहिए ना, ले ले अपना हक लड़ाई करके। तुझे क्या लगा सीजन 4 मुझे तलवारबाजी नहीं आती? मैंने सालों तलवारबाजी सीखी है। मुझे लगा ही था ऐसा एक दिन आएगा, इसलिए मैंने आदम को तैयार कर दिया। तेरे बाप को जहाँ भेजा तुझे भी वहाँ पहुँचा दूंगा मैं। बहुत सही जा रहे महाराज, खत्म कर दो इस कीड़े को। आदम, बेटा आदम, खड़ा हो जा। ये मत भूल, तुझे अपना बदला लेना है। आज इंसाफ होकर ही रहेगा। ये मुझ पे हमला करवाने के लिए और ये मेरे पिता को मारने के लिए। महाराज, मारिए इसे, खत्म कर दीजिए। तुम्हारे महाराज में इतनी हिम्मत नहीं जो सामने से मार सके किसी को। ये तो बस एक कायर है जो धोखे से हमला कर सकता है। नहीं आदम, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे तेरा हक दे दूंगा, मुझे छोड़ दे। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू रिमनाम विलेज को खा जाता। अरे भाई, महाराज ने आज सभा बुलाई से एक खास वजह से। आज महाराज पे सकूरा के 2 सैनिकों ने हमला किया। वो भेष बदल के महाराज के कमरे तक पहुंच गए थे भाई। उनमें से एक को हमने जिंदा छोड़ा से, ताकि यो सब हमें बता सके। हाँ, सकूरा ये चाहता था कि जंग से पहले वो मुझे मार दे, इसलिए उसने इतनी घटिया चाल चली। फिर महाराज इस सैनिक को काहे जिंदा छोड़ा है? इसे भी मार देना चाहिए। रे भाई, बिल्कुल सही कहा, मार दो इसे सिपाही।
आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि हम सकुरा पे हमला करेंगे। हम पीक पे चढ़ाई करके सकुरा को मार देंगे। मैं जंग नहीं चाहता था, पर उसने इतनी घटिया हरकत की तो अब जंग होकर ही रहेगी। पर महाराज, सकुरा के पास भी खतरनाक सिपाही है और पीक ऊंचाई पर है। पूरे बरमूडा में क्लॉक टावर ही एक ऐसा राज्य है जिससे सकुरा डरता है। ये बात अपने दिमाग में डाल दो। हम जंग तो जरूर करेंगे। रे भाई, महाराज की बात बिल्कुल सही से। पहला हमला सकुरा ने करवाया और वो भी इतने घटिया तरीके से पीछे से। पर महाराज, जंग से हमें भी बहुत नुकसान होगा। हमारे सिपाही भी मरेंगे। नुकसान की चिंता मैं नहीं करता। पहले हमला सकुरा ने किया था तो अब हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाम विलेज वासियों, जैसा कि आपने देखा, गरीना दीदी का फैसला ये है कि आडम ही रिमनाम विलेज के नए महाराज बने। तो आज से अभी से रिमनाम विलेज के महाराज है महाराज आडम। महाराज आडम की जय हो। मैं ये शपथ लेता हूँ कि रिमनाम विलेज के प्रति मैं सच्ची निष्ठा रखूंगा और यहाँ के लोगों के हक में ही फैसला लूंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। मैं हर मुसीबत से रिमनाम विलेज और यहाँ के लोगों को बचाऊंगा। हम सारे सैनिक महाराज आडम के प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं। कुछ भी हो जाए, हम महाराज आडम को हर एक मुसीबत से बचाएंगे। मुझे हमारे सैनिकों पे पूरा भरोसा है। वैसे मैं अपना सलाहकार खुद चुन सकता हूँ ना? जी महाराज, आप अपना सलाहकार खुद चुन सकते हैं, पर मुझसे ज्यादा अनुभवी और बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। नहीं, मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो है मेरे चाचा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चाचा रिमनाम विलेज के सलाहकार बने। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। महाराज आडम, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आपके प्रति वफादार रहूँगा और इस राज्य के प्रति भी वफादार रहूँगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे सलाहकार के पद से हटाकर। सलाहकार, क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे? महाराज आडम, आपने महाराज बनते ही दुश्मन बनाना शुरू कर दिए। पहले तो इस पुराने सलाहकार का कुछ करना पड़ेगा। ये खबर सुन के महाराज बहुत गुस्सा हो गए, पर क्या करें, उन्हें बताना तो पड़ेगा। ओए बताओ सलाहकार, क्या खबर लेके आए हो आधी रात को? कुछ जरूरी ही होगा। महाराज, वो असल में बात ये है कि जो हमने 2 सैनिक बहरूपिये बनाकर भेजे थे, उन्हें हिप हॉप ने मार दिया और उसे पता चल गया होगा कि हमने ये किया है। ओए सलाहकार, ये क्या घटिया खबर लेकर आए हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था हम जंग करेंगे। जी महाराज, मुझे मालूम है, पर हमें हमारे राज्य के बारे में भी सोचना चाहिए जी। ये बरमूडा की राजधानी है, इसे हम गवा नहीं सकते जी। ओए सलाहकार, तुम्हारी बात भी सही है, पर अब क्या करे? हिप हॉप को पता चल गया है तो वो जंग की तैयारी कर रहा होगा। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा जी। हिप हॉप हाथ पर हाथ धरे बैठेगा नहीं। अब हमने हमला किया है तो वो भी हमला करेगा। मुझे लगता है महाराज, हमें जंग की तैयारी करनी चाहिए। और एक काम करो, हमारे सारे सैनिकों को तैयार करो, क्योंकि हिप हॉप भी अपने सैनिकों को तैयार कर रहा होगा और वो कभी भी पीक पे चढ़ाई कर सकता है। जी महाराज, जैसा आप कहें, मैं सारे सैनिकों को तैयार कर दूंगा। और इस जंग में हिप हॉप को मारने के बाद पूरा बरमूडा मेरे नीचे आएगा। मेरे से उलझने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। रे केप टाउन वासियों, जैसा कि मैंने कहा था, फ्री फायर वर्ल्ड अब खत्म होने की कगार पे से। आपस में अब जंग शुरू हो गई से। रिमनाम विलेज पे पुराने राजा को मार दिया गया और उसकी जगह नया राजा आ गया। यो देख के दूसरे महाराजों की भी नीयत बिगड़ने लगी, अपने ही लोगों को मारने लगे से। इसलिए मारे महल के बाहर मैंने यो बड़ी दीवारें बनवा दी। जब जंग होगी तब आप सब लोग यहाँ पे महफूज रहेंगे, दुश्मन यहाँ तक कभी ना पहुँच पावेगा। यो सब गरीना दीदी करवा रही से।
पर तुम सब चिंता ना करो, हमारे क्राफ्टन दादा हमारी रक्षा करेंगे। सही कहा। जय हो क्राफ्टन दादा की, जय हो विक्टर महाराज की। ये जिप लाइन देख रहे हो, ये हमारे पूर्वजों ने बनाई थी ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य हम जल्दी पहुंच सके। इससे व्यापारी आते थे यहाँ व्यापार करने के लिए, पर जब से बरमूडा मैप के हिस्से हो गए हैं तब से सारे राजाओं ने इस पर पाबंदी लगा दी है। और एक मिनट, ये पबजी वाला नकली राजा क्या खिचड़ी पका रहा है? इसने तो अपने किले के बाहर बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी, दिखने में तो बड़ी मजबूत लग रही है। इसे पार करना तो नामुमकिन है। जरूर ये जंग की तैयारी कर रहा है, हमारे फ्री फायर को खत्म करके ये पबजी का राज लाना चाहता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर जंग हुई तो पहले ये मेरे पे ही हमला करेगा। मुझे महाराज सकुरा से मदद लेनी पड़ेगी। देखा चाचा, मेरे राजा बनते ही राज्य की सारी समस्या खत्म हो गई। सभा में कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर नहीं आया। सही कहा महाराज, पर हमारे राज्य की दूसरी परेशानी भी है। क्या मतलब है आपका चाचा? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, तुम्हारे राजा बनते ही दूसरे राज्य के राजाओं को मौका मिल गया हम पे हमला करने का, क्योंकि उनको लगता है कि तुम नौसिखिए हो और अभी हमारा राज्य कमजोर है। आपको तो पता ही है हमारा राज्य कमजोर नहीं है, और अगर वो हम पे हमला करेंगे तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। सही कहा बेटा, अगर एक राज्य ने हमला किया तब, पर अगर 2-3 राज्य ने मिलकर हमला किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और कोई राजा नहीं है जो जंग में हमारे साथ मिलेंगे। हम अकेले हैं। आपने सही कहा चाचा, हमें दूसरे राजाओं के साथ भी अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे ताकि जंग के समय वो हमारे काम आ सके। पर अभी तो कोई हमारे साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको मालूम है हम कमजोर है और कमजोर का कोई साथ नहीं देता बेटा। पर वो हम पे हमला क्यों करेंगे? हमारे खजाने के लिए? हाँ बेटा, खजाने के लिए, बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे पास खजाना ही ना हो तब कोई हम पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि उनका नुकसान होगा। तुम क्या करने वाले हो बेटा आदम? ये लो सैनिकों, हम पहुंच गए बरमूडा की राजधानी पीक पर। ओए हुकोंग, बड़े समय बाद मिलना हुआ। बताओ कैसा है तुम्हारा राज्य? महाराज सकुरा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बताइए पीक पे सब ठीक तो है ना? ओए सब कुछ ठीक है, भला पीक से उलझने की गलती कौन करेगा? वैसे यहाँ पे क्यों आना हुआ? महाराज, मुझे डर है कि विक्टर कभी भी जंग का आगाज कर सकता है और वो जंग की तैयारी कर रहा है। ओए हुकोंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि विक्टर जंग की तैयारी कर रहा है? ऐसा तो क्या देख लिया तुमने? महाराज, मैंने देखा कि उसने अपने किले के बाहर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी है जिसे कोई इंसान पार नहीं कर सकता, जिससे उस तक भी कोई नहीं पहुंच सकता। अच्छा वे, तो क्या वो दीवारें इतनी मजबूत है कि कोई भी सेना उसे नहीं गिरा सकती और विक्टर तक नहीं पहुंच सकती? महाराज, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मैं बता सकता हूँ कि बरमूडा मैप में किसी भी महाराज के किले पे ऐसी दीवार नहीं है। और विक्टर भी बड़ा खतरनाक राजा है और अब उसने ये कर दिया, तब तो बहुत दिक्कत होगी। पर तुम क्या चाहते हो हुकोंग? महाराज, कोई भी एक राज्य विक्टर को नहीं हरा सकता, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों हाथ मिला ले और मिलके उसको हराए। ओए हुकोंग, ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। जैसे ही विक्टर जंग का आगाज करेगा हम दोनों मिलके उस पे हमला बोल देंगे। हाँ महाराज, और हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आजकल बरमूडा के हालात ठीक नहीं है, सभी राज्य एक दूसरे पे नजर गड़ाए बैठे हैं। हाँ ओए हुकोंग, मैं सब जानता हूँ, पर चिंता मत करो, मैं पीक का महाराज हूँ। मैं जंग के लिए हमेशा तैयार होता हूँ। जी सकुरा महाराज, इसलिए तो मैं आपके पास ये प्रस्ताव लेकर आया हूँ, क्योंकि आपसे ताकतवर सेना बरमूडा के किसी भी राज्य के पास नहीं है।
बताओ सलाहकार, का संदेशा लेकर आए हो हमारे पास? महाराज, हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, आप सुन के बहुत खुश हो गए। अच्छा, इतनी अच्छी तो क्या खबर है, सुनाओ। महाराज, रिम नाम विलेज के राजा सीजन 4 को मार दिया गया है और उसकी जगह लेने वाला नया राजा अभी एक बच्चा है। अच्छा, पर सीजन 4 को एक बच्चे ने क्यों मार दिया और उसकी जगह लेकर राजा बन गया, वो तो नहीं मालूम महाराज, पर मेरा सुझाव आपको यह है कि रिम नाम विलेज अभी एक बच्चे के हाथों में है, तो हम हमला कर सकते हैं और रिम नाम विलेज हथिया सकते हैं। अच्छा सुझाव है, पर सलाहकार, रिम नाम विलेज में ऐसा तो क्या है जो तुम हमें वहां चढ़ाई करने के लिए कह रहे हो? महाराज, रिम नाम विलेज में बहुत ज़्यादा खजाना है, अगर वो हमारे हाथ लग गया तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे और वो एक अमीर राज्य है। क्या बात है, तब तो उसका खजाना लूट के फैक्ट्री भी एक अमीर राज्य बन जाएगा। चलो सलाहकार, तैयारी करो रिम नाम विलेज पे हमला करने की। ये लीजिए चाचा, हम पहुंच गए जहां पर हमें पहुंचना था। बेटा, यहाँ तो वो जंगली क्रिमिनल्स रहते थे, यहाँ भला तुम हमें क्यों लाए हो? चाचा जी, इनसे सौदा करने के लिए। यह है रिमनाम विलेज के नए महाराज, महाराज आदम। अच्छा, तो तुम ही हो वो महाराज जिसने अपने सासा को मार दिया? पहले उसने मेरे पिता को मारा था, मैंने तो बस अपना बदला लिया है। और लगता है तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ आने से? किसी ने बताया नहीं क्या कि कोई भी महाराज यहाँ नहीं आ सकता? मैं तो यहाँ तुम्हारे फायदे के लिए आया हूँ, हमारे साथ मिल जाओ। तुम्हारा साथ देके मुझे क्या मिलेगा महाराज? सब कुछ मिलेगा जो भी तुम चाहो, हमारे राज्य का सारा सोना तुम्हें दे देंगे हम, रहने के लिए घर मिलेंगे, तुम हमारे राज्य में और यहाँ आ जा सकोगे। वाह, इतना सब हमें क्यों दे रहे हो? सैनिक तो तुम्हें और भी मिल जाएंगे। हाँ, पर तुम जैसा लड़ना पूरा बरमूडा मैप में कोई नहीं जानता, इसलिए। ठीक है महाराज, हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। रंग होने पे हम आपका साथ जरूर देंगे और दुश्मनों को धूल सटा देंगे। बाबू मोसाई, आज की रात उस महाराज सकुरा की आखिरी रात होगी। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कल सुबह होते ही हमें पीक पे चढ़ाई करनी है।